नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने वृषभ कुमार जिनकी दीक्षा कल देखने को मिली थी और 24 घंटे के अंदर ऐसी उन्होंने साधना की है जिसके फलस्वरूप उन्हें कैवल्य की उपलब्धि हुई है। वह साधना ऐसी अनूठी साधना है, हम और आपके लिए विस्मय में डालने वाली वह साधना है। बहिरंग साधना तो हम कर लेते हैं, किंतु बहिरंग साधना का निषेध तो नहीं, किंतु उद्देश्य क्या होता है तो आगम ये कह रहा है कि आध्यात्मिकस्य तपसः परिब्रह्मणार्थम। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयं स्तोत्र में स्पष्ट पंक्ति दे रहे हैं। जितने भी 6 प्रकार की बाह्य तप हैं, इनको बाह्य क्यों कहा? क्योंकि ये उपवासादिक जो बाह्य तप हैं वे देखने में आती हैं और साथ साथ अन्य जो जैन दर्शन से भिन्न जो मत हैं उनमें भी ये तप देखने को मिलती हैं। इस बहिरंग तप के माध्यम से यदि भीतरी तप जागृत नहीं होता है तो समझ लेना कि आपने दूध को तपाने के लिए पात्र तो सिगड़ी पर रख दी, किंतु उसमें दूध नहीं है। किसको तपाना चाहते हैं आप बताओ? दूध को तपाने के लिए ताप पात्र का आधार लिया जाता है, उसी प्रकार कर्मों को दग्ध करने के लिए बहिरंग तप का आलम्बन लिया जाता है और उस बहिरंग तप के साथ साथ अंतरंग तप के माध्यम से उन्होंने वृषभ सागर महाराज जी ने, जिन्हें दीक्षित होते ही केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी समस्त रिद्धियां थी उनसे वह संपन्न हुए थे, किंतु उनकी दृष्टि उन रिद्धियों के प्रति नहीं रही। ये रिद्धियां जो उत्पन्न होती हैं ये साधना का एकमात्र प्रतिफल है और ये निदान आदि के माध्यम से ये रिद्धियां उत्पन्न नहीं हुआ करती। मैं अमुक रिद्धि को प्राप्त करूं, इस उद्देश्य को लेकर के जो साधना करता है उसके लिए ये रिद्धियां प्राप्त नहीं होती और इस रिद्धियों के उत्पन्न होने के उपरांत भी तत्काल केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए एक अंतिम तप माना गया है, ध्यान जिसको बोलते हैं। और ज्ञानार्णवकार शिवचंद्र स्वामी
ज्ञानार्णव में स्पष्ट कर रहे हैं कि साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शी, साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शी तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्येयम शास्त्र विस्तरः। और स्वयं शिवचंद्राचार्य कह रहे हैं कि मैं मानता हूं ये सारा का सारा शास्त्र का जो विस्तार है, आगम का जो विस्तार है, वो एकमात्र साम्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए ही किया है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि साम्य भाव उत्कृष्ट तप माना जाता है, परम ध्यानम प्रणीतम ऐसा कहा। साम्य भाव को लाना अत्यंत कठिन कार्य है। मास तक उपवास करना, वन में जाकर के रहना, साधना करना और सिद्धांत का निरंतर मनन करना और निरंतर मौन धारण करके भी वह साधना कर सकता है साधक। किंतु कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समता के अभाव में ये सारी तुम्हारी साधना निरर्थक सिद्ध होती है। इसकी साधना की सार्थकता साम्य भाव में है, इसे स्पष्ट है। समता भाव लाना अत्यंत कठिन है। एक अंतर मुहूर्त के लिए यदि साम्य भाव प्रकट हो जाए तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता। और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए कौन? वृषभ सागर जी महाराज। और अंतर मूर्त नहीं लगा उन्हें। हमें तो मंत्र जाप करने के लिए घंटों लग गए, किंतु उनके केवल ज्ञान के लिए घंटों नहीं लगता। अंतर मूर्त के अंदर अंदर ही सारे चारों घातिया कर्म दग्ध हो गए हैं और फल स्वरूप केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा का पूरा विश्व यानी अनंतानंत द्रव्य और उनकी अतीत अनागत पर्यायों के साथ वो सारे पदार्थ उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए हैं। इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उनके पदार्थों की ओर नहीं गई, किंतु ज्ञाता दृष्टा जो आत्म तत्व है उसमें लीन हो गए। निजानंद रसलीन कहा है, धनानंद रसलीन ऐसा नहीं कहा। हाँ, आप बोली लगाते हैं, घंटों लगाते हैं, 1,000, 2,000, 1,000 लाख बढ़ाते समय आपको पसीना आता है। पौष मास में भी, जेठ मास में तो आता ही है, किंतु उन बाहरी पदार्थों के प्रति जो मोह है उसको छोड़ने के लिए आपको पसीना आ रहा है। किंतु अनादिकालीन जो मोह की संतति, जो परंपरा थी, उसको विच्छिन्न किया है उन्होंने। अद्भुत साधना है। और गुरुदेव का बार बार संकेत हम लोगों के लिए रहता है कि इस जनलिंग को तो धारण कर लिया है, इसको धारण करने के लिए भी विशेष पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। किंतु इस पुण्य की उदय से इस विषम वातावरण में इस जनलिंग को धारण करने का साहस तो तुमने किया है, किंतु क्या अभी आपकी साधना प्रारंभ भी नहीं हुई है, एक भूमिका बनी है तुम्हारी। उनका बार बार ये संकेत रहता हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो मन है, उपयोग है, बहुत अस्थिर रहता है। उनको स्थिर करने के लिए बार बार वो प्रेरित करते रहते हैं कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग चल रहा है वह मोक्ष मार्ग कैसा है, तो उनके मुख से ही अपने को अनेकों बार सुनने को मिला
कि इस पंचम कलिकाल में जनलिंग धारण करके जो हम साधना कर रहे हैं, भाव लिंग के साथ साधना करते हुए भी वह मोक्ष मार्ग की साधना मात्र नर्सरी, ऐसा उन्होंने कहा। सुना क्या नहीं आपने? सुन रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान का यह मोक्ष मार्ग नर्सरी, ऐसा कहा। महाराज फिर कितना लंबा चौड़ा होगा, अंत नहीं। उस मार्ग को तय करने के लिए बहुत श्रम की आवश्यकता है। एक छोटा सा मच्छर है और वह शरीर पर बैठ जाता है, भले उड़ाओ अथवा न उड़ाओ, मन में उड़ाने का भाव यदि आ जाता है तो वह परिचय विजय में कमी आती है, यह स्पष्ट है। संवर और निर्जरा के लिए कारण 22 परिचय हुआ करते हैं, और छोटा सा मच्छर और बेकुआ जिसको बोलते हैं, आंखों के सामने वो आते हैं तो मन में आकुलता उत्पन्न होती है, ये किसी भी प्रकार से हट जाए। कैसे हट जाए? इसीलिए गुरुदेव कहते ये तुम्हारी साधना नर्सरी है। हाँ, जब एक मच्छर बैठ जाता है तो विकल्प आ जाता है मन में, तो सामने शेर आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? मच्छर आकर के बैठते हैं तो कोयल लगाते हैं, सेवा करने वाले श्रावक लोग आकर के कोयल लगाते हैं, और शेर आकर के बैठ जाए तो क्या लगाओगे? आप भाग जाओगे, ध्यान रखो। किंतु आचार्य कहते हैं साम्य भाव से जो विभूषित होते हैं वो भयानक वन में, दिन में नहीं, दिन में भी जहां पर सूर्य प्रकाश तक नहीं प्रवेश कर पाता, ऐसे स्थान में अपनी इच्छा के अनुरूप ही जा करके रात और दिन निरंतर साधना करते हैं। उनकी साधना की प्रशंसा या उसका वर्णन करने के लिए गणधर परमेष्टि भी अक्षम है, ये ध्यान रखो। और इधर क्या धारणा बन रही है लोगों की? चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में, गृहस्थ अवस्था में भी हमें शुद्धोपयोग हो रहा है। चारों ओर से दरवाजे खिड़कियों को बंद करके पौष मास यदि चल रहा है तो भीतर हीटर जलाते हुए और पलंग पर लेटा है या बैठा है, और उस समय भी उसको शुद्धोपयोग हो रहा है। सोचो विचार को, ये विपरीत मान्यता है। आचार्यों का ये कहना है आपकी यदि मान लो साधना करने की क्षमता नहीं है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि आगम का ये उल्लेख है यथाशक्ति करने के लिए कहा है। यदि मान लो क्षमता नहीं, कोई बाधा नहीं, सामर्थ्य नहीं है तो हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु विपरीत धारणा तो कम से कम न बनाओ। और विपरीत धारणा बना करके जो मंच पर आकर के वह शास्त्र का पठन पाठन करता है तो उसके माध्यम से विश्व की दृष्टि ही विपरीत होती चली जाती है। वो सारा का सारा श्रेय उसको जाता है जो विपरीत प्रतिपादन करता है। मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहो और निर्दोष बनाए रखना चाहो तो कम से कम आगम के अनुरूप श्रद्धान करने की आवश्यकता है। समोषण की रचना हो गई, इंद्र ने आज्ञा दी कुबेर के लिए कि प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अनंत चतुष्टय से विभूषित हैं, और तत्काल उन्होंने अंतर्मूर्ध भी नहीं लगा और समोषण की रचना हो जाती है और प्रभु की वाणी दिव्य ध्वनि खिलती है। सोचो विचार करो। और उस समोषण में गणधर परमेष्टि विराजमान होते हैं, और गणधर परमेष्टि के पास द्वादशांग श्रुतज्ञान जिसको बोलते हैं सकल श्रुत के धारी होते हैं,
आगम की रचनाकार वही माने जाते हैं। साक्षात तो अर्थ कर्ता तो प्रभु है और ग्रंथकर्ता के रूप में गणधर परमेष्टि को माना है। और गणधर परमेष्टि दिव्य ध्वनि की गहराई को समझते हुए अपनी बुद्धि का विषय बनाते हुए और आगम की उन्होंने रचना की है। और प्रभु की जो वाणी कीर्ति है उसमें जो आशय है उसका जो अनंत अर्थ जो गर्भित है उसको व्याख्यायित करते हैं गणधर परमेष्टि। ये ध्यान रखे, गणधर परमेष्टि विराजमान है और प्रभु ऊपर बैठे हैं। और उस समोषण में रिद्धि संपन्न गणधर परमेष्टि भी प्रभु की वंदना, आप ध्यान से सुनेंगे, प्रभु की वंदना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु उन्हें प्रभु की वंदना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की अर्चना यथायोग्य जो वो करते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके जिस समय वो उपदेश देते हैं उस वक्त उन्हें भी शुद्धोपयोग की उपलब्धि संभव नहीं है, ऐसा आगम का उल्लेख है। कुंद स्वामी कहते हैं। क्योंकि ये जितने भी क्रियाएं होती हैं, प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, ये शुभोपयोग संबंधी ये चर्या है, प्रशस्त चर्या, जो कि शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए ये कारणभूत है। किंतु इस शुभोपयोग के साथ जब तक प्रवृत्ति गणधर परमेष्टि की भी होगी तब तक उन्हें भी शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा, जिसको आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहा है। जब गणधर परमेष्टि को शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए इन सारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं प्रवृत्ति के रूप में, उससे उसको विराम दे करके अपने आप में लीन होने की आवश्यकता पड़ती है। तब वो अंतर्मूर्त में उन्हें शुद्धोपयोग का लाभ होता है। और आप कह दो हमें भी चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग का लाभ हो रहा है, ये आपकी मान्यता हो सकती है, किंतु ये आगम की अनुरूप मान्यता नहीं मानी जाएगी। साम्य भाव के पास इतनी क्षमता है, जिस क्षमता की मुद्रा को देख करके भवांतर का जो वैर जिसके पास है, ऐसे क्रूर वृत्ति वाले जो पशु व्याघ्र इत्यादि होते हैं, वे भी उनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। परस्पर का वैर समाप्त हो जाता है। सोचो विचार करो, वो कहने के लिए तो पशु हैं, तिर्यंच हैं, वो अज्ञानी माने जाते हैं हम और आपकी दृष्टि में, किंतु उनके नेत्र भी उस समता की मूर्ति को देख करके उनके आस्था के नेत्र खुल जाते हैं और हम लोग के आस्था के नेत्र बंद हो रहे हैं। सोचो, कदम कदम पर संसारी प्राणी मानव पर्याय में आकर के भी परस्पर में एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए भी उसके लिए फुर्सत नहीं है। वैमनस्यता रखता है, मन में विद्वेष भाव रखता है, छोटे बड़े की परिकल्पना करता है, ये सारा का सारा ये कालुष भाव माना जाता है। यदि मोहनी कर्म के उदय से ये कलुषता आपके अंदर है, तो उस कलुषता को समाप्त करने के लिए आपको चाहे आज आओ, चाहे कल, क्या वर्षों बाद आ जाओ, प्रभु के चरणों में ही आपको शरण मिलेगी और वहीं पर आकर के अपने कालुष को धो सकते हैं। आपका समय हो गया है, वहां पर जिनालय में भी जाकर के अंकन्या शादी की क्रिया करनी है। इसलिए मैं इतना ही समझता हूँ, गुरुदेव जो बार बार कहते हैं उस ओर गौर करने की आवश्यकता है और हृदय से उनकी वाणी को हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। पूर्व कोटि तक साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक अंतर्मूर्त भी वह साधना कर लो जिसके माध्यम से वो चार घातिया कर्म धो धो करके जल करके राख भस्म हो सकता है।
किंतु ये पुरुषार्थ भीतरी पुरुषार्थ की बात है। इसलिए गुरुदेव का कहना है ये बहिरंग साधना तो हमने कई बार की है, किंतु इस निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए अंतर्दृष्टि के साथ यदि हम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवे। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 9 बार नमोकार करेंगे सभी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत सुरमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यापक श्रमण अध्यात्म योगी समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। अब हम पौने 6 हम घोषणा करना। हाँ, पूजन होनी है केवल ज्ञान कल्याण की। आप लोग उपस्थित हो जाएं। हाँ, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली उस कोने में यहाँ पर बैठ जाए, समोसन के इधर। राजा श्याम राजा स्वयं यहाँ पर है उस तरफ उस कोने में। सभी लोग हाथ धो ले, 9 बार नमोकार का जाप कर ले। व्यवस्थापक मंदिर जी पहुंचे हैं, वहां पूरा मंदिर खाली चाहिए, एक भी व्यक्ति अंदर नहीं रहना चाहिए। केवल ज्ञान कल्याण की क्रियाओं के समय मंदिर के अंदर कोई भी न रहे, पूरा मंदिर खाली रखे। हाँ, अर्घ ले ले। ओम ह्रीं नमो रते भगवते नव केवल नभ्यो अर्घम निर्वदान की। ओम ह्रीं नमो रते भगवते 10 केवल अतिशय शुद्ध अर्घम निर्वदान की। ओम ह्रीं नमो रते भगवते चतुर्दश देव प्रदादि संपन्न है जिन्हें अर्घम निर्वदान की। अब महायज्ञ नायक और 5 यज्ञ नायक मंडल के सामने पहुंच जाए। मंडल के सामने महायज्ञ नहीं, इस यहीं रख लो। राजा श्री स्वामी इधर बैठ जाए, भरत बाहुबली उस तरफ बैठ जाए। अब चौकी रख लो एक आध कोई, वो भी हम ही दें। तो साइकिल को टायर रख लो। ओम ह्रीं अर्घ लेते जाएं। उधर मंडल के सामने पहुंचे हैं महायज्ञ नायक और 4 यज्ञ नायक अर्घ चढ़ाएंगे। आप लोग आगे से चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं नमो रते भगवते। अभी पूजा के बाद समय बचेगा तो लेंगे, आज के दिन आने ही नहीं चाहिए था। हम पूजा करें, इधर रात हो रही है, कैसे करेंगे हम? आप लोग स्वयं सोचो इस बात को। ओम नमो रते भगवते सकल समर्षण विभूति संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण किए। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण किए। ओम नी देवगत पुष्प वृष्टि प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी दिव्यध्वनि प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी चतुष्षष्टि चावर प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी सिंहासन प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी भामंडल प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी दुंदुभि प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम नी छत्रद प्रातिहार संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम ह्रीं अष्टमंगल द्रव्य संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। ओम ह्रीं द्वादश सभा संपत्ति संपन्न है जिन्हें अर्घम निरूपण की। हाँ, अब पूजन प्रारंभ होगी स्थापना के लिए। सोधर्मी में जहाँ करते थे वहां पहुंचेंगे। इधर कुछ रख लो या टेबल छोड़ी उधर आगे कर लो। एक टेबल इधर कर लो, इसको इस टेबल को यहाँ कर लो तो चढ़ाते बनेगा। एक टेबल कर लो इधर की उठा के। द्रव्य वाले शांति रखें, जब तक केवल ज्ञान की पूजन नहीं होगी हम आपकी द्रव्य नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा सब पूजा रुक जाएगी रात में। इसके बाद देना है तो आप लोग बैठ जाओ, इसके बाद देना। जो भी द्रव्य आई है सभी द्रव्य दे लेंगे, पर पूजा होने को पहले, रात में पूजन नहीं होती। हाँ, स्थापना के लिए पहुंचे सौधर्म कुबेर महायज्ञ नाभिराय मंडल पर। हाँ, जमा लो, एक चौकी ले लो, वहां पर चौकी जमा लो। एक उल्टी थाली रख के रख लो, वो रखी थाली।
उसको तरफ रख लो और नीचे रख लो। चलो स्थापना करेंगे। 24 जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याण के धर्म महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तम हरे तीने बहुत भव जीव सुखिया दुख सागर उद्धरम तिनकी चरण पूजा करें तिन सम बनेंगे उच्च धर्म। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं चतुर्वसति तीर्थंकर समूह अवतर समोसन आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं चतुर्वसति तीर्थंकर समूह अप्रतिष्ठित ठाठा स्थापनम। ये भगवान को देख के करो। ओम ह्रीम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं चतुर्वसति तीर्थंकर समूह अत्रमम सन्निहितो भववसत् सन्निधि करणम। नीरलाई शीतलम महान मिष्टता धरे गंग शुद्ध मेरी के पवित्र झारिका भरे सात 24 महान वर्तमान काल के बोध उत सब करो प्रमाद सर्व काल के। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामति। श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सार लाए के पात्र में धराए शांति कारण चढ़ाए के नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः चंदनम द्रवपामति। तंदनम फले सुशेष कुंडल ले जा माता जी को। तंदनम फले सुशेष वर्ण दीर्घ लाइए पाए गुण सुरक्षतम अतृप्त कामशाइए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल ओम के। केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः अक्षतान निरूपामति। वर्ण वर्ण पुष्प सार लाइए चुनाव के काम कष्ट नाश हेतु पूजिए स्वभाव के नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः पुष्पम निरूपामति। क्षीर मोदकाद शुद्ध मूर्त ही बनाइए भूख रोग नाश हेतु चरण में चढ़ाइए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल ओम के। केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः नैवेद्यम निरूपामति। दीप धार रत्न में प्रकाशता महान है मोह अंधकार हार हो सक्ष ज्ञान है नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः दीपम निरूपामति। धूप गंध सार लाए धूप दान खेइए कर्म 8 को जलाए आप देइए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल ओम के। केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः धूपम निरूपामति। लोग बादाम आम्र आदि पद्म फल लिए सुमुक्त धाम पाए केसो आत्म अमृत पिए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम केवल ज्ञान मंडल स्वादि वीरं पुनः फलम निरूपामति। तो गंध अक्षतम से पुष्प चार चार धरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ देह सुख करे नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करूं प्रमाद सर्व ओम टाल केवल के। प्राप्त द्रवंसति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निरूपामति। अब 24 तीर्थंकर भगवान के ज्ञान कल्याण की तिथि के साथ अर्घ्य चढ़ाना है। एकादश फागुन वद की मरु देवी माता जी की भगवाधी केवल पायो पूज धम चतुर गायो। ओम फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम केवल ज्ञान पंडिता श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निरूपामति। एकादश पुरुष सुधी को अजितेश हतो घाती को निर्मल ज्ञान पाए और पूज धन सुख पाए। ओम पौष शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान पंडिता श्री एक तरफ की ओर ले जाएंगे पूरा पर्दा समोसन का उद्घाटन। आरती जी अभी चल रही है 45 445। आगे और किसी को बोलना हो तो बोलो बड़े सब आवे नहीं तो चली जाएगी। बोली जा रही है 45 845। नए नवेले भगवान और समोसन विराजमान मुनि महाराज एक साथ आरती। बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए है हर समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे वो प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे वो समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जिन्होंने उद्घाटन किया है उनको श्रीफल दे दें। श्रीफल चढ़ा के दर्शन करेंगे। हाँ चलो फिर जल्दी करो। अब आरती कौन करेगा ऐसे समोसन की अब सामने दिख रहा है।
सोच ले विचार ले 45 41 वाले कौन थे उनको पूछो। 45 हो गए। हाँ 41 वाले भैया सपरिवार 5 दीपक से सर्वप्रथम नए नवेले भगवान की प्रथम आरती। सोच लें विचार लें सीखता करें। बोली जा रही है, बोली जा रही है। आगे पीछे दाएं बाएं किसी के भाव हैं तो शीघ्रता से बताएं, बोली जाने वाली है। प्रभु को अभी अभी केवल ज्ञान हुआ है और पहली आरती करने का सौभाग्य मिल रहा है 5 दीपक से परिवार सहित। हाँ 41 वाले कौन थे? 51 551 जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, इधर 45 वाले बोलो। 45 वाले अपना विचार रखें, शीघ्रता करें। 51 551 बड़े स्वभाव है। 51 551 1 2 3। बैठ जाओ, आ जाइए भैया, नाम भी दे दीजिए और आप भी पहुंचिए। अब दिव्य ध्वनि फिरना है, पर जब तक जिनवाणी स्थापित नहीं होगी दिव्य ध्वनि कैसे होगी? कौन भाग्यशाली है जो भगवान के समोचन में जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य लेगा महाराज श्री के कर कमलों में? हाँ जी बोलो शीघ्रता से जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य। जिनवाणी देने का की रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर थारी वाणी लागे। हाँ जी हाँ जी, जिनवाणी देने का सौभाग्य समावसरण में गणधर परमेष्ठी को जिनवाणी देने का सौभाग्य कौन सा भाग्यशाली प्राप्त करेगा? शीघ्रता करें। बोले शीघ्रता से बोले। गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करने का स्थापित करने का लिखने वाले लिखें सुनील कुमार, जय कुमार, 11,111 राजेश कुमार। जिनवाणी स्थापित करने का। देखो समोसण में करना है, सामान्य मंच पर नहीं कर रहे हैं। नवकार भगवान विराजमान है और दिव्य ध्वनि की गारमेंट जबलपुर स्थापना होनी है शीघ्रता और महाराज श्री के कर कमलों में आपको साथ भेंट करना है समोसण में। नवकार आज केवल ज्ञान हो गया, कल मोक्ष होते ही पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा लगता सारा तेंदुखेड़ा कुंडलपुर की ओर बिहार करने वाला है। बोलिए शीघ्रता के साथ। 11,111 21,221 21,221 बड़े तो पावे, शीघ्रता करें। जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य बोलो जल्दी। 21,221 हाँ जी 21,221 31,331 31,331 31,331 35 करें भैया, बोलो शीघ्रता करो। बोलो शीघ्रता के साथ। जल्दी करो, बार बार समोसन नहीं लगते, पहली बार लगा है तेंदुखेड़ा में। इसके पहले 22-25 साल पहले लगा था शांतिनाथ भगवान के दरबार का। बोलिए शायद 98 की बात है, शीघ्रता करें। 99 की। नवकार गारमेंट्स सभी अपने परिवार को लेकर शीघ्रता से समवसरण के सम्मुख पहुंचे। हाँ जी, जबलपुर वाले 35 अभी 31 ऊपर से ही है, इधर तो नहीं बढ़े। हाँ आरती वाले आ जाए सामने, अभी आरती शुरू होगी, उनको बुला लो जब तक। हाँ जी, बढ़े सो पावे 31,331 पुजारी जी जब तक उनको दीपक दे दो जबलपुर वालों को। हाँ 31,331 बोली जा रही है। जिनवाणी भेंट करना है माता जी को। 35,335 बढ़े सो पावे, शीघ्रता करें। बोली जा रही है, जाने वाली है, समय का अभाव है। हाँ 35,335 35,335 अरे घड़िया सुहानी आई रे, 41,441 घड़िया सुहानी आई रे, घड़िया हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, वो कैसी घड़िया। अभी तो आरती बोली हो रही, अभी करते हैं आरती। हाँ 45,445 45,445 शीघ्रता करें। बोली जा रही है। बड़े बाबा का पाद मूल और बड़े महाराज जी विराजमान समोसण में। जय हो। अब बड़े महाराज जी को ले जाना हो तो बताओ, नहीं तो तेंदुखेड़ा में ही रहेंगे। बताओ जल्दी। 45 हो गए। बड़े सो पावे। हाँ जी शीघ्रता के साथ।
अंतिम सौभाग्य है। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सोच लें, विचार लें और सोचकर इतना ना सोचे कि सोचते रह जाएं। हाँ बोलो जल्दी। 13 महाराज 8 माता जी 2022 तक यहीं रहेंगे तेंदुखेड़ा में। हाँ जल्दी करो जल्दी। अरे इधर देखो, ए अध्यक्ष महोदय ले जाना कि नहीं? हाँ तो फिर 45 हो गए। 51,551 जय हो। 51,551 51,551 51,551 एक बार, 2 बार, 2.5, पौने 3 और 3 बार। कुंडलपुर से न्योता लेके आए कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह जी ने यह सौभाग्य लिया। जोरदार ताली के साथ। चलिए आरती वाले, नौकार वाले जबलपुर आरती ले लें। समोसरण की उतारो आरती। मिल के छवि निहारो मिल के। आइए सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा लें और मिलकर वहीं से बैठे बैठे आरती करते हैं और कहते हैं उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हर समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, हर समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके। ऋषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिनदाय चंद्र बहुशी तरिश्रियां श्रीनिवास पूज पूज सुररा और विमल अनंत धर्म दस उज्ज्वल शांति कुंभ और मल्ली मनाए बोल सौगत मंदने विपाश गो गण कुमार पद पूजा। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, और समोशरण की आरती उतारो मिलके। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियां। सागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियां। बस बस इतने पैसे में इतना ही। बैठो अब जल्दी। मंदिर में भी क्रियाएं होनी है, वहां भी भगवान को केवल ज्ञान होना है, फिर पूछ लग जाएगा। हाँ चलो, साथ भेंट करने के लिए आ रहे हैं सिंगई जी, अपनी कमेटी के साथ निमंत्रण भी देंगे। और हम आपको बता दें कुंडलपुर में जिन्होंने चातुर्मास किया और महोत्सव के निर्देशक निर्यापक श्रमण योग सागर जी का कल शाम को कुंडलपुर प्रवेश है। तुम देर से क्यों आई? तो घुटना टेक बैठी थी आराम से। जय माता, अपने दोनों हाथों को उठा के। हाँ उधर राजा श्रीराम राजा सोम भरत बाहुबली अपनी महारानियों के साथ अष्टद्रव्य लेकर के समोसरण की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आ जाए भरत बाहुबली राजा श्रीराम राजा सोम अपनी अपनी महारानियों के साथ अष्टद्रव्य लेकर के समोसरण की ओर। उधर नहीं, सीढ़ी पे एक पैर रखिए ऊंचा। सिंगई जी को ऊपर एक सीढ़ी पे पैर रखो, उधर बन जाएगा। इधर इधर से सावधान हो महाराज भरत बाहुबली सामने नीले रंग की राजा सोम अपनी महारानियों को लेकर समोसरण की ओर बढ़ा रहे हैं। बाजू से देख लो, बाजू से देख लो, बाजू से। अरे चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, अरे समोशरण में चल चलिए, अरे चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, समोशरण में चल चलिए। आदिनाथ विराज, आदिनाथ विराज, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए। हाँ जल्दी आ जाओ जल्दी। चल चलिए, अरे चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए।
आ जाओ। तो उधर समोसण में चतुर्निकाय के देवों का एक साथ आगमन हो रहा है। अष्ट देवियां सभी एक साथ भक्ति करते हुए। हाँ इधर आ जाओ, उधर नीचे के रास्ते से आ जाओ, ऊपर सीढ़ी से। हो रंग चढ़ गया हमको आज लाल रंग चढ़ गया हमको आज। हो रंग चढ़ गया हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको लाल। ऐसे हुए दयाल प्रभु जी चढ़ गया रंग ये लाल। और रंग चढ़ गया हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको लाल। तेजी से आओ, तेजी से। हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको लाल। तुमसे अच्छा तो छोटी आ रही है, जल्दी आओ। जल्दी आ जाओ। हाँ ये कुंडलपुर वाले निवेदन कर रहे हैं माता जी से। नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रावक हूँ, ये मेरी श्राविका है। हम आपकी पूजन बंधन करना चाहते हैं, कृपया कर अनुमति दीजिए। हाँ श्रावक श्राविका आ जाओ। अर्जी के फर्जी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवन सिंघई जी रुको थोड़ा। सिंघई जी ये हमारी देवियां हैं और हम यहाँ आपकी पूजन करने आए हैं, कृपया अनुमति दीजिए। कौन है ये? भवन वासी। कहाँ रहते हैं? भवन में। कहाँ है तुम्हारे भवन? स्वर्ग में। तुम्हारा स्वर्ग का है कहाँ? ऊपर। बस यही तो झूठ बोलते हो। ये भवन वासियों से यही खतरा है। क्या? मंदिर हम बनवाते हैं, कब्जा तुम कर लेते हो। तो ये हमें सौभाग्य मिलता है। अच्छा हाँ तो घर जाओ अपने, यहाँ अनुमति नहीं मिलेगी। अभी हम समोसरण में रहना चाहते हैं, फिर नहीं आएंगे। और फिर अपने बैठ के पूजा करवाने लग जाओगे। नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम Yes, भगवान की पूजन करेंगे। और कोई तुम्हारी करने लगा तो? हम इनकार कर देंगे उनको। और देवी से पूछो। वो क्या? हाँ स्वीकार है, क्या? नहीं करने देंगे। हाँ तो जाओ। धन्यवाद। हे भगवान नमोस्तु। हाँ कौन है ये? नमोस्तु। हे भगवान हम ज्योतिषवासी देव हैं। कहाँ रहते हो? हे भगवान हम ज्योतिष स्वर्ग में रहते हैं। ये कहाँ है ज्योतिष स्वर्ग? नए स्वर्ग की स्थापना कर डाली? पता नहीं है भैया। कहाँ है तुम्हारे हे स्वर्ग? भगवान हम तेंदुखेड़ा में रहते हैं। अरे तो और गड़बड़ हो गई, उल्कापात हो गया क्या? हे भगवान ये हमारी देवियां हैं, हम आपकी पूजन बंधन करने की अनुमति चाहते हैं। चमक दमक दिखा के अपनी तो नहीं करवाओगे? नहीं देवियों से पूछो। देवियां बताइए। कभी नहीं कराएंगे। हाँ कभी लिपस्टिक तो नहीं लगाएगी? तो जाओ। त्याग कर दिया हम लोग सब। त्याग कर दिया। बहुत अच्छा। नमोस्तु भगवान। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब कल्पवासी देव हैं और ये हमारी देवियां हैं। हे भगवान हम पूजन करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। नमोस्तु भगवान। आ जाओ कल्पवासी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब यक्ष हैं और ये हमारी यक्षिणी हैं। हम सब आपकी पूजन बंधन करना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। यक्षों को संकल्प लेना होगा पहले, रूप नहीं बदलेंगे। रूप बदल करके लोगों को नहीं डरवाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि व्यंतर जाती है, भटकते रहते हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं राजा हूँ और ये मेरी रानी है। हम सब आपकी पूजा वंदना करने आए हैं, कृपया कर अनुमति दीजिए। आ जाओ राजाओ। हाँ सौधर्मेंद्र आगे आ जाएं। और कुंडलपुर के अध्यक्ष संतोष सिंघई जी, महाराजा नाभि राय और कुबेर एक अंतर कथा 3D में विचारों की परछाई नामक एक पुस्तक है जो आचार्य भगवान के हाई को संग्रहित करके
परम पूज्य निहारिका मां अकमती जी ने संकलन किया है और पुस्तक का रूप दिया है, उसका विमोचन करेंगे पांचों पात्र। विधायक जी भी हैं, विधायक जी को बुलाओ, धर्मेंद्र सिंह जी विधायक आ जाएं, एक पुस्तक का विमोचन उनके हाथों से भी होगा। थोड़े उधर चले जाओ, यहाँ नहीं बनेगा, उस वाले मंच पे आ जाओ सिंह जी, उस वाले मंच पे धीरे से उतर जाओ। विधायक जी भी हैं, एक साथ मिलकर के सभी इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। तो इधर शेर भी आ रहा, गाय भी आई, भालू भी आई, बंदर भी आया, सब बैर भाव भूल करके त्रिंज गति के जीव आ रहे हैं भगवान के समशरण में। माँ अरे झुन झुन करती आई चिड़िया, झुन झुन करती आई चिड़िया, लाल खदाना लाई। शेर भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। माँ झुन झुन करती आई चिड़िया, शेर भालू बिल्ली बंदर आई चिड़िया। हाथी भी आया और बैल भी आया और चीता। सब आपस में बैर भाव भूल करके मित्रवत चले आ रहे हैं भगवान के समोसण में। वहीं छोटे मंच पे उनको जगह दे दो, उनका दरवाजा 11वें नंबर का कोठा वही है। चलो ये पुस्तक खोल के सबको दिखा दो, सबको दिखा दो। जल्दी जल्दी आ जाओ। आजा सामने, आजा सीधे जल्दी। क्यों उत्पात मचा रहे हो? हम यहाँ कई दिन से देख रहे हैं, कुछ तो बोतलें लाते हैं पानी पीने के लिए, अब वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे। उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे और तुम्हें खोटी गति का बंद होगा, एक इंद्री में जाके जन्म लोगे। लेकिन हम कैसे सुधारे? ये जो मेरी भयंतरनी है, ये रात को मुझे रूप बदल बदल कर दिखा लेती रहती है। हाँ, तुम किसी के विधाता मत बनो, तुम कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो, रूप बदलने के कारण लोगों को डरवाते मात्र हो। पर ये बता दो कि जो मंदिरों में आकर के छल प्रपंच करते हैं, शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, उनको ये पर्याय मिलती है। हमने पूर्व में ऐसा ही किया है, इसलिए हमें ऐसा बहुत मिला है। लेकिन हम अपनी ये पर्याय कैसे सुधारे प्रभु? तुम रूप बदलना छोड़ो, असली रूप में आओ, तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। ठीक है, ठीक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान का समोचन है, भूत पलीत भी सुधर गए। अब यहाँ बैठे हुए जनमानस को भगवान की दिव्य देशना मिले, इसलिए हम परम पूज्य निर्यापक श्रीमद अध्यात्म योगी समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको दिव्य देशना प्रदान करने की कृपा करें। भाषा ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला पूर्णमयाम केवल ज्ञान मंडिता श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निरूपाम थे। छठी फाल्गुन की ये सब गेट मेट मिटा के ये रास्ता नहीं खोल सकते उधर से। ओ छठी फाल्गुन की अंधियारी, चौघाती कर्म निभारी, निर्मल निज ज्ञान पाया, धन सो पार्श जन राया। वो गेट ठीक कर दो पहले, अब उधर रास्ता है वो नहीं उपयोग करेंगे, वहीं से कूदना सबको। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला पूर्णमयाम केवल ज्ञान मंडिता श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निरूपाम थे। अरे ये गेट घुमा दे, सब यहाँ के ऐसे ही है सब क्या? छठी फाल्गुन की अंधियारी, चौघाती कर्म निभारी, निर्मल निज ज्ञान पाया, धन धन सो पार्श जन राया।
ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्य षष्ठम्य केवल ज्ञान मंडिता श्री सुपासना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। फाल्गुन वदी साते सुहाई चंद्र प्रभु आत्मधाई अनघाती केवल पाया हम पूजन सुख उपजाया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्य केवल ज्ञान मंडिता श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। कार्तिक सुदी तृतीया जानो श्री पुष्पदंत भगवानो हर केवल दर्शानो हम पूजत पाप बिलानो। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वितीयां केवल ज्ञान मंडिता श्री पुष्पदंता जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। चौदसी वदी पौष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी भव का संताप हटाया समता सागर प्रगटाया। ओम ह्रीं पौष कृष्ण चतुर्दश्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। वदी माघ अमावस्या जानो श्री आंसनाथ उपजानो सब जग में श्रेय कराया हम पूजत मंगल पाया। ओम ह्रीं माघ कृष्ण अमावस्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। शुभ तृतीया माघ सुदी को पायो केवल दब्धी को श्रीवास पूज भवता हम पूजत अष्ट प्रकारी। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वितीयां केवल ज्ञान मंडिता श्री वासुपूजना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। छठी माघ वदी हम घाती केवल लवती सुखलाती पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कट कलेशा। ओम ह्रीं माघ कृष्ण षष्ठम्यं केवल ज्ञान मंडिता श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। वद चेते अमावस्याई प्रभु केवल ज्ञान उपाई पूजू अनंत जिन चरना जो है अशरण के शरणा। ओम ह्रीं चैत कृष्ण अमावस्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम संत पौष दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो केवल सदबोधम हम पूजे छाड़ कुबोधम। ओम ह्रीं पौष शुक्ल पूर्णिमायां केवल ज्ञान मंडिता श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। सुदी पूस की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी ले केवल धर्म प्रचारा पूजो में अगहर तारा। ओम ह्रीं पौष शुक्ल दशम्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। सुदी चैत्र तृतीया स्वामी श्री कुंभनाथ गुणधामी निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल तृतीयां केवल ज्ञान मंडिता श्री कुंभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। कार्तिक सुदी बारस जानो ले केवल ज्ञान प्रमाणो और तत्वनि प्रकाशा अरनाथ जो अधहाशा। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वादश्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। वदि पुष द्वितीया जाना श्री मल्लिनाथ भगवान अधगाती केवल पाए अब पूजत ध्यान लगाए। ओम ह्रीं पौष कृष्ण द्वितीयां केवल ज्ञान मंडिता श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। वैशाख वदी नवमी को मुनि सुप्रद जिन केवल को लय वीर अनंत संभारा पूजो में सुख कर तारा। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण नवमं केवल ज्ञान मंडिता श्री मुनि सुप्रदनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। अगहन सुदी ग्यारस आए नमिनाथ ध्यान लौलाए पाया केवल सुखदाई हम पूजन सिद्ध हर्षाई। देखो ये आ गया ना नेमिनाथ भगवान का आज का। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला एकादश्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। पड़ी भाषु बड़ी भाषु सुदी को श्री नेमिनाथ जिन जी को पायो केवल सत ज्ञानम हम पूजत ही दुखानम। ओम यासुन शुक्ला प्रतिपदायां केवल ज्ञान मंडिता श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। तिथि चैत्र चतुर्थी श्यामा श्री पार्श्व गुण धामा केवल लहि तत्व प्रकाशा हम पूजत कर शिव आशा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चतुर्थ्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। दशमी वैशाख सुदी को श्री वर्धमान जिन जी को उपजो केवल सुखदाई हम पूजत विघ्न नशाई। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशमं केवल ज्ञान मंडिता श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि। तत्वोपदेश के अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं जीव तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं पुद्गल द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं धर्म द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं काल द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं आश्रव तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं बंध तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं संवर तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं निर्जला तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं मोक्ष तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं आत्म स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं गुरु स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं धर्म स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम नमो रते भगवते स्याद्वाद रूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निरूपयामि।
ओमनी प्रथमानि योग वेद स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घम निरूपयामि ओमनी करणानि योग वेद स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घम निरूपयामि ओमनी चरणानि योग वेद स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घम निरूपयामि ओमनी द्रव्यानि योग वेद स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घम निरूपयामि ओमनी मुनि श्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अर्घम निरूपयामि। जय माला। जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा हाथिया घात कर आपके बलधरा कर्ममयी संकला कर्म बंधनमयी संकला तोड़कर आपका साध ले साध पर छोड़कर धन्य तू नाथ जी सर्व साधु में तो ही को नाथ जी दर्श तेरा करे ताप मिट जाते हैं मर्म भाजे सभी पाप हट जाते हैं धन्य पुरुषार्थ तेरा महाअद्भुतम मोहसा शत्रु महारा त्रिघाती हतम जीत त्रैलोक क्यों सर्वदर्शी भय कर्म से नाहती दुर्ग चेतन लय आप सत तीर्थ त्रय रत्न से निर्मिता भव्य देवी शरण होय भव भवरिता वे कुशले से तिरे संसती सागरा जाए औरद लहे सिद्ध सुंदर धरा ये समव शरण भवी जीव सुख पाते हैं वाणी तेरी सुने मन यही बात है नाथ दीजे हमें धर्म अमृत महा एह बिना सुख नहीं दुख भव में सहा ना छुदा ना प्रसारा ना देश है हित चिंता नहीं अर्थ ना देश है लोभ मद क्रोध माया नहीं लेश है वंदता हो तुम्हें तू ही परमेश है। ओम ने केवल ज्ञान मंडित स्वादि वीरं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं चिपे जलगंधा के चरुवर दीप धूपायेंद्र ध्यानित करो निर्भय जगत संजोर कर विनती करो समेत गण गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजो सनाचो 20 जिन निर्वाण भूमि निवास को निर्वाण क्षेत्रे व्यवहारिकम निरूपामिति जलगंधा चतुश्चरु दीप धूप फलाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए ओम नीम से सर्व पूज पदेभ्यो संपूर्ण अर्घम निरूपामिति श्रद्धास्ति घाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु शांति विश्वाद्या जिनेश्वर इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं जपेत कायो सर्गम करोमि हम। चौबीसों जिन राजवत पूजू बारंबार पूजा विसर्जन में करो सदा कल्याण श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। अब भरत महाराज बाहुबली राजा श्याम सोम भगवान के सामने स्तुति करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब यहाँ से विहार करो। हाथ जोड़ लो पुष्प लेकर के। धन्य धन्य जिन राज प्रमाण धर्म भ्रष्टकारी भगवान सत्य मार्ग दर्शावन हारे सरल शुद्ध मग चालन हारे आपी से आपी अरहंता पूज्य भारत लोक महंता पर भेद विज्ञान बताया आत्म तत्व पृथक दर्शाया स्वानुभूति में ध्यान जताया कर्म काष्ठ बालन समझाया धर्म अहिंसा में बतलाया प्रेम भाव हित करण बताया वस्तु अनेक धर्म धरतारा साधवाद प्रकाशन हारा मत विवाद को मेटन हारा सत्य मार्ग प्रकाशन हारा तीर्थंकर तेरी वाणी तीर्थ धर्म सुख कारण मानी करो विहार नाथ बहुदेशा करो प्रचार तत्व उपदेशा इष्ट प्रार्थना कृत्वा विहारात् पुष्पांजलिं क्षिपे एवं इंद्र समागते स्तुतिमाला चिताग्रमम ईशम नत्वा विहारार्थम प्रस्ताव मग्रोध सुधी। लेके उतर जाना। जाओ साइकिल वाले गए क्या नहीं? हाँ दे दो एक एक भगवान सबके मस्तक पर। सावधानी से लेना और वेदी में विराजमान करना है। चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे वो आई मंदिर जी के द्वार होके रथ पे सवार जिन देव के सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे। अंशुल इस तरफ आओ। हेलो अरे नीचे नीचे भगवान ले सिर पे नीचे आओ।
नीचे उतरो, तो दे रहा है ना भगवान, वो दे रहे हैं भगवान। उतरते नहीं बनेगा, देख लेना। हाँ, ले लो, सीधे रखो, सीधे, टेढ़े नहीं करना भगवान। अब धीरे से उतरो सीढ़ी, पीछे तरफ, पीछे पीछे उतरो, तुम उल्टे नहीं आओ इधर। भगवान को थोड़ी परिक्रमा करानी है। हो मन आज खुशी में गाए, ओ मन आज खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, मन आज खुशी में गाए। हाँ, अब जो भी जहाँ से द्रव्य लाए हो उनकी द्रव्य ले लो, सुर्खी वालों की जिन जिनकी भी आई है सबकी, और उनका स्वागत वगैरह करना हो तो कर लो। शाम को 6:30 बजे संगीतमय आरती। आज जिनको नाटक करना है वे यदि 7:30 बजे नहीं उपस्थित होते तो उनका नाटक नहीं होगा। कल की तरह यदि विलंब किया तो नाटक कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक 7:30 बजे यहाँ पर उपस्थित तैयार मिलना चाहिए। विलंब होने पर उनका नाटक नहीं किया जाएगा, अगला कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। दर्शक, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का विशेष प्रसारण। ये भव्य महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आर्यका श्री 105 अकंपमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा।